तो दोस्तों इसमें आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ, जितने भी आप देख सकते हैं तमाम चोर हों या फिर फायरिंग करने वाले बदमाश हों। अब आप देख लीजिए, एक दुकान है जिस दुकान के बाहर बदमाश खड़े हैं। हालांकि यहां पर पहले तो बदमाशी की, आए थे चोरी करने, लेकिन पहले बदमाशी कुछ ऐसे की कि दुकान के जो खिड़की है वहां से अंदर सरिया डालने की कोशिश की, उसके बाद उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंदर बता दें एक कम उम्र का युवक मौजूद था जो कि रात को ही यहां पर एक तरीके से पहरेदारी रखता है, रात को यहीं सोता है। और बीज की दुकान है करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पर आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। और बाहर हाथ में सरिया लेकर, ये देखिए हाथ में टॉर्च भी है या मोबाइल है, कुछ टॉर्च है। और ये देखिए आप नीले कलर का पजामा और सफेद रंग की शर्ट डाले हुए एक देख सकते हैं यहां पर बदमाश आता है, चेहरा खुला हुआ है और आकर बाहर पहले खिड़की में से सरिया डालने की कोशिश करता है। इसके अंदर बता दें खिड़की के पास ही युवक लेटा हुआ था और उसके बाद उन्होंने कोशिश की दुकान के अंदर दाखिल होने की और बता दें दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की ताकि दुकान के अंदर दाखिल हो सके और जो दुकान के अंदर मौजूद है उसे चोट पहुंचा सके और वारदात कर सके। ये देख सकते हैं इस समय करनाल की शॉप नंबर 426, जहां पर बीज का जो आप देख सकते हैं तमाम यहां पर सामान मिलता है खेती बाड़ी से जुड़ा, और वहीं पर आप देख सकते हैं उसका सीसीटीवी फुटेज। हालांकि यहां पर देख सकते हैं इस समय मालिक भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उससे पहले आपको तमाम फुटेज हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए आप 3 लोग थे। हालांकि एक युवक जो चोर जो था उसने भी इतना ज्यादा दिमाग लगाया, वो दिमाग कैसा लगाया वो हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय मालिक यहां पर मौजूद है। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये रात के लगभग बता रहे हैं 11:30 बजे की वारदात है और बता रहे हैं कि एक चोर ने तो दिमाग कुछ ऐसा लगाया कि आपको भी पता नहीं चला कि वो चोरी है। क्या हुआ ये पूरा मामला? हुआ कितने बजे? मेरे पास लड़के का फोन आता है कि भैया ऐसे करके कोई गेट में डंडे मार रहा है। मैं नीलकंठ के पास ही था, मैं वापस आया तो यहाँ पे कोई नहीं था, वो जा चुके थे। तो सामने खड़े थे सड़क के नीचे, वहाँ 3 आदमी थे। इसे बोला भैया उनमें से कोई है, ये गया। एक तो भाग चुका था, 2 भाग गए थे, एक रह गया था। बाइक पे बैठा था, वो बोला कि भाई पी रखी है, छोड़ दो ना, क्या करना और खत्म करो। मैंने पूछ रहे थे कि यहाँ पर बाइक वाले थे कहाँ गए? हाँ, वो बोला कोई बात नहीं, चले गए। वो तो उसने उनको क्या करा, गुमराह कर दिया, चले गए। तो मैंने उसकी बाइक की फोटो ले ली, नंबर की। मैंने इस फुटेज चेक करी, वही बंदा था जिसके हाथ में रोड थी। अच्छा, ये वही था जिसके हाथ में रोड थी और वो उसके बाद भी वो वहीं मौजूद था। मेरे को बोला कि वो चले गए यार, जिसने वो करा है था वही जिसके हाथ में रोड थी, बाइक के ऊपर बैठा था जी वो। हाँ जी, मतलब कि वो वारदात करने के बाद भी डरा नहीं, वो आपकी दुकान के आसपास ही घूमता रहा, सामने खड़ा था। ऊपर से इसका मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा था कि जैसे वो था ही नहीं। उसने आपको बोला हाँ, कि वो तो मैंने आगे फुटेज देखी ना, तो आपने उसने बोला वही लड़का बाइक, कोई बात नहीं, बोले पी दे, चलो छोड़ दो। मैंने फिर हमने गोरी नहीं, हमने 112 कॉल की, 112 आ गई थी। अच्छा, डायरेक्ट 112 की टीम आई। हाँ जी, और आपने फुटेज में देखा तो वो वही निकला, वही था जो बाइक पे बैठा था जी। बिल्कुल, वो तो नंबर ले लिया मैंने उसकी, नहीं तो वो भी गायब था, बिल्कुल पता नहीं लगा था जी। आप देख सकते हैं ये फुटेज के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये वही है जिसने ये कहा था कि कोई बात नहीं, ये कोई खाने पीने वाले होंगे या नशेड़ी होंगे, कोई बात नहीं। हालांकि जो अंदर युवक था वो शायद उसे पहचान नहीं पाया और उस समय किसी और को उसने पहचान में जरूर लाया था, लेकिन इसे वो बाहर आकर पहचान नहीं पाया। लेकिन बाद में इस फुटेज में देखा कि बाहर तो ये भी मौजूद था। आप देखिए कि बदमाशी भी की और उसके बाद कॉन्फिडेंस, जो उनके अंदर आत्मविश्वास था इतनी बदमाशी करने के बाद भी, कि मुझे शायद कोई पहचान ही नहीं पाएगा। हालांकि जो युवक यहाँ पर सो रहा था उससे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी। तो ये हुई कितने बजे की वारदात और आप कहाँ पर सो रहे थे? 11:30 बजे की बात थी। मैं विंडो के पास में यहाँ पे सो रहा था। विंडो के पास में? हाँ जी, ठीक है। तो वो वहाँ पे पहले वो ऊपर है जो थे ना, सो उतार रहे थे। तो फिर वो आके यहाँ पे खिड़की में जो हाथ में वो ले रहे थे ना रोड, तो उन्होंने खिड़की से, विंडो से उन्होंने ऐसे मुझे मार के थे। यहाँ से किया है उसने? उन्होंने रोड अंदर डाली। फिर मैं इधर से खड़ा होके दरवाजे के पास में चला गया। अच्छा। फिर वो दरवाजे के पास में धक्का धुक्का करने लगे, गाली गलौज करने लगे, बोलने लगे कि बाहर निकल, ऐसे धमकी देने लगे। बोले भी हैं? हाँ, बाहर निकल, वो मुझे बोले थे। पहले उन्होंने सरिया मारा है आपको यहाँ से? मतलब आपने दोनों विंडो ओपन कर रखी थी? हाँ जी, दोनों विंडो। हाँ और जी। सरिया भी अंदर उन्होंने डाला था? हाँ जी, उन्होंने सरिया अंदर भी डाला। फिर वो गेट के पास में आ गए। तब आप लेटे हुए थे यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, और आपको लगा तो नहीं, फिर मैं एक तरफ इधर जल्दी से खड़ा हो गया था। जल्दी से खड़े हो फिर गए। मैं गेट के पास में तुरंत पहुंच और गया। ये दोनों दरवाजे बंद थे आपके इधर वाले? हाँ जी।
ये दोनों बंद थे। हाँ जी। फिर उन्होंने इसमें लात लूट मारी, फिर गाली गुली दे के मुझे बुलाने लगे, तू बाहर निकल, वो करने लगे ऐसे। अच्छा, हाँ। सिर्फ इतना नाम फिर तो नहीं मैं- जानते थे वो आपका? नहीं। कोई नाम वगैरह लिया कुछ? नहीं। अच्छा। तो मैं डर गया, फिर मैंने भैया के पास कॉल की, फिर भैया आ गए थे तुरंत वहाँ। तो बता रहे उनमें से एक जना तो उसके बाद भी बाहर ही रहा, बाद में आपने पहचाना है उसको कि वो नहीं, तो वो मुझे दिखा नहीं था। पहले नहीं दिखा नहीं, था? वो मुझे नहीं दिखा था। अच्छा, फुटेज में आपने देखा कि उनमें से एक और आया हाँ। हुआ था यहाँ पे। तो ये क्या मतलब कोई चोरी के इरादे से आए थे यहाँ पे, लूट के इरादे से आए हुए ये थे? नहीं पता, उन्होंने पी खा रखी थी, तो चोरी के इरादे से या मारने के इरादे से आए थे, ये तो पता नहीं। लेकिन उन्हें वारदात भी की है और गेट वूट तोड़ने की भी वो की है। गेट तोड़ने की भी हाँ कोशिश जी। की है? पहले कभी इनको कोई ऐसी नहीं। वारदात पहली बार हुई है यहाँ पे? जी मेरे सामने तो पहली बार कोई आपके साथ किसी की कोई पर्सनल नहीं। रंजिश तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, मैं तो 2 मंथ से काम करता हूँ यहाँ अच्छा, पे, आपको किसी को 2 महीने हुए हैं यहाँ पे? जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं किसी को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो वारदात हुई है, और इधर से ये विंडो, ये दोनों विंडो ओपन थी, ये इस बेड पर सोए हुए थे और सोते सोते ही यहाँ से सरिया पहले उन्होंने डालने की कोशिश की। शायद इन्होंने जल्दी से देख लिया, ये अपना मोबाइल चला रहे थे, रात के 11:30 बजे थे और इन्होंने अचानक देखा। उसके बाद ये गए दरवाजे की तरफ और दरवाजा जो है, तो दरवाजा भी कोशिश कर रहे थे तोड़ने की। आपने दरवाजा भी फिर ब्रेक करके रखा हुआ था अपने हाँ हाथ जी, से हाँ भी ऐसा जी, कुछ? हाँ जी, लात मार रहे थे वो, मैंने इसको आगे को धक्का दिया हुआ था। अच्छा, होल्ड दरवाजे करके को। रखा था आपने हाँ दरवाजे जी। को? फिर वो इधर को घूमने तो चले लग गए रहा है थे। कि वो तो अगर दरवाजा तोड़ देते तो फिर आपको हाँ बहुत जी, ज्यादा मुश्किल हो जाती, नुकसान पहुंचा सकते थे मुझको। नुकसान पहुंचा हाँ सकते जी। हैं। आपने उसी टाइम फिर कॉल कर दिया? हाँ जो जी, आपके फिर वो ऑनर इधर थे? को आए ना, फिर मैंने भैया के पास कॉल मिला दी थी, फिर मैंने भैया को बता दिया था। फिर बाद में ऐसे- डायल 112 को कॉल किया भैया के हाँ आने के जी, बाद? हाँ जी। और वो तब तक फरार हो गए थे? और नहीं, वहाँ पे आगे खड़े और थे वो। एक व्यक्ति अभी भी मौजूद था वहाँ हाँ पे? जी। और फुटेज में आपने देखा उसके बाद जब बाद आपने में बाहर गए फिर वो भी नहीं था? बाद में फोटोज में देखा, वो व्यक्ति वहाँ वही था जो हमें बता रहा था कि ऐसे नहीं करना, उन्होंने भी खा रखी है। तो हमने फिर बाद में देखा कि वो तो भी यहाँ था। अक्सर ये लोग ऐसे घूमते हैं, यहाँ पहले भी होते हैं या पहली बार देखे हैं इस तरह की मैंने तो वारदात हुई? पहली बार ही देखे जी ऐसे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो वारदात हुई है, ये तो अब तमाम यहाँ पर व्यापारी हैं, अब उनके यहाँ पर नीचे काम करने वाले तमाम जो सर्वेंट हैं वो भी यहाँ पर सोते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐसा हुआ है? पहले भी कभी हुआ है यहाँ पे? 2-3 बार हो चुका है जी। पहले आरएस वाले को हुआ था, आपने कॉलेज की थी, फाड़ दी बीत जी, उसके अंदर घुस गया। मैं तो अंकल के वहाँ आई थी जी, पर गल्ला ही फोड़ते हैं। आए गल्ला तोड़ा और कोई सामान नहीं छेड़। तो रात भी इस तरीके से आए थे कि भाई चलो गल्ला है, कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे ही। पक्का नशेड़ी थे जी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मार भी देते उसको। उनको मतलब सिर्फ कोई ना कोई लूट के इरादे से जरूर हाँ, आए थे वो। सिर्फ उनको क्या है, पैसा चाहिए नशे के लिए। चाहे उनको मारना पड़ता मार देने इसके लिए पूरा भरोसा तो है हमें। पेट्रोलिंग नहीं होती है रात को कोई टीआरबी वगैरह की कुछ? क्योंकि अनाज मंडी अब लोग सर्वेंट बस वो तो यही कई सोच- सर्वेंट्स होते हैं यहाँ पे? बस बहुत कम हो जी, बहुत कम इतना होते नहीं। हैं। हाँ, बहुत कम होते, इतने नहीं। बिल्कुल। और इस मामले में आपने फिर पुलिस में लिखती शिकायत दी आपने? हाँ, रात ही दे दी थी। पहले 112 आई थी। फुटेज भी आपने दे दिया पुलिस को? 112 आई थी। 112 आने के बाद चेहरे तो उन्होंने खुले हुए हैं उनके, बिल्कुल, और जिसको रात को आप बिल्कुल। मिले तो उसका चेहरा पहचानते हो आप? हाँ, पहचानता हूँ। उसका चेहरा हाँ पहचानते जी, हो? कभी भी पहचानता दिखेगा तो कभी उसे भी। आप? हाँ जी, है तो वो लोकल ही। वो कह रहा था कि मैं भी पंडित ही हूँ, पता नहीं भिवानी का कहाँ का है, छोड़ दो, क्यों लड़ाई कर रहे हो सकता है जाने गलत दो। जानकारी दी हो उसने आपको? जो मर्जी वो कह रहा था, लेकिन है वो लोकल ही। उसके बाद भी पुलिस ऐसे- आ गई थी, हाँ, आगे आगामी पुलिस आ गई। कार्रवाई उन्होंने कर दी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा विपिन राणा है जी। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये वारदातें हो रही हैं, आप लोगों को कैमरास तो जरूर लगाने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज आपको जरूर लगाने चाहिए। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय ये अनाज मंडी की तस्वीरें हैं, नई अनाज मंडी की, और यहीं पर आप देख सकते हैं ये जो शॉप है जहां पर बीज का व्यापार जो है किया जाता है। और यहीं पर आप देख लीजिए जो वारदात हुई है, इतनी बड़ी वारदात, और उसमें उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि एक तरीके से उन्होंने बिना डरे जो है उन्होंने सीधा यहाँ पर खुलेआम जो है रात को सरिये चलाए, ताला तोड़ने की कोशिश की, बहुत कुछ करने का प्रयास किया। जो अंदर युवक मौजूद था उसने की कोशिश की है, क्योंकि वो अगर दरवाज़ा तोड़ देते तो फिर उस युवक के साथ पता नहीं क्या करते वो। लेकिन इतना ज़रूर था कि ये चाहे वो कोई लूट जो भी करने आए थे, लेकिन वो हो ना पाई और वो यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, तमाम व्यापारी ज़रूर ध्यान रखें। और इतना ज़रूर है कि जो ग्राफ है क्राइम का वो लगातार करनाल शहर में बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब कहीं ना कहीं जो है व्यापारी बहुत जो है अंदर से जरूर डरे हुए हैं, जिनका कामकाज है या लगातार उनका सामान जो है पड़ा होता है। तो ऐसे तमाम जो व्यापारी हैं वो जरूर डरे हुए हैं कि अब इस क्राइम को कैसे खत्म करेगा और कौन खत्म करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस को पूरी मुस्तैदी के साथ इन लोगों को पकड़कर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि और लोग ऐसी हिम्मत ना करें। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।